ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। जय दशरथ गोपाल गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेतानं गोविन्द गोपिका प्रिया गोवर्धन जय रघुदा विराज योगोपिका हरिदासवर्य रामकृष्ण चरण स्वस्थ प्रमोदमानंदनोद कंदर कंदमूले केसरी सरोवर सदा ससामगे समृद्धेन जलधरय केलाके कामरंग तम ते प्रिया प्रियो मति मति दर्शया इसको बाहर ले चलेगा मुखिया से गोवर्धन गोपाल गोपरू गोकुलोत्सवेतानं गोविन्द गोपिका निज निकट निवास देहि गोवर्धनादं गोवर्धनो विदिशतामविष्टम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मुझे गुरुपाद बदना इसलिए कृष्णपाद परमहंस प्रवचक आचार्य अष्टोत्तर शतद्विदंड स्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ऋषि गुरुजी का आलय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके आयुष्य के पास प्रार्थना करता हूँ। श्री रूपानुगुरु के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वाभिष्ट बल गिरिराज महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनके आयुष्य के पास प्रार्थना करता हूँ। श्री संपार्वती नगरी संपास राधा राधा गोविंद ललिता विशाखजो महारानी यमुना राजरानी ब्रजरानी का चरण कमल में अनंत प्रणाम उपस्थित वैष्णवी सज्जन मंडली मंत्र मंडली तो आज अत्यंत शुभ दिन है। कृष्ण प्रतिपाद बलिपाड्यमी श्री गोवर्धन अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन गिरिराज साक्षात राधा कृष्ण के हृदय कमल से प्रकट हुए हैं और एक स्वरूप में श्री गिरिराज जी को साक्षात भगवान के रूप में अर्चन पूजन करते हैं। शांत दस्यान सत्य वात्सल्य लोग 4 प्रकार का रस वाले भक्त लोग और कितने प्रकार का जो गौण रस है वो सब भगवान साक्षात भगवान गिरिराज जो ईश्वर के रूप में वो लोग दर्शन करते हैं। अनंत वहाँ पर कम से कम लाखों करोड़ लोग जाते हैं, परिक्रम करते हैं, गिरिराज को दंडवत करते हैं। कुछ लोग 108 दंडवत प्रणाम करते हैं और कुछ लोग जो 7 वर्ष का परिक्रम करते हैं। लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव को आचार्यों को कहना है हम लोग जो भगवान का जो गिरिराज का जो हम लोग परिक्रम करते हैं वो राधा दास से प्राप्त करने के लिए गिरिराज को हम लोग गिरिराज के रूप में दर्शन करते हैं। और ऊपर से तो बहुत कठोर है लेकिन अंदर से ऊपर से तो गिरिराज बहुत कठोर है लेकिन अंदर से वो तो गोपी है, बहुत उनका मधुर स्वरूप है और राधा कृष्ण का युगल सेवा करते हैं। ऐसे गिरिराज का गुरु जी कहते हैं गिरिराज जी को प्रणाम करने चाहिए और स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप कृपा करके हमारा विनती स्वीकार कीजिए। तो बोले क्या है आपका गिरिराज का जो भी परिक्रम करते हैं गिरिराज तो भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। बोले आपको क्या चाहिए? बोले 7 को परिक्रम हो रहा है, अगर आप तब तक आपने कुछ नहीं पूछा है तब गिरिराज पूछते हैं आपको क्या चाहिए? बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए,
निज निकट निवासम देहि गोवर्धनाथम। आपका निवास हम लोग आपके निकट हमें निवास प्रदान कीजिए। कुछ लोग जो परिक्रम करते करते हैं ना, वहाँ पर ईंट पत्थर जो खड़े रहते हैं उसको एक के ऊपर एक रखते हैं, एक रखने से एक मंजिल का घर हो गया, फिर दो रखने दो मंजिल, तीन मंजिल ऐसे। लेकिन हमारे गौड़ी वैष्णव भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को जो है प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा जो पूरा होती हैं वो गुरु गौरंगा और गिरिराज के कृपा से ही होते हैं। तो पहले अधिकार प्राप्त करना चाहिए, उसका बाद प्रार्थना करना चाहिए। तो जो लोग परिक्रम करते हैं उनकी इच्छा सर्वाभिष्ट पद गिरिराज महाराज उसकी इच्छा पूरा करेंगे। लेकिन अगर भक्त लोग कुछ नहीं पूछते हैं तब गिरिराज पूछते आपको क्या चाहिए, आपने तो परिक्रम किया है लेकिन आज तक आपने कुछ मांगा नहीं। बोले निज निकट निवासं देहि गोवर्धन, गोवर्धनों में निजदान विष्टा। बोला हमारे इष्ट है, आपने पहले हमें निज निकट निवासं दीजिए, आपको निकट निवास प्रदान कीजिए, फिर उसका बाद क्या है गोवर्धनों में निजदान विष्टा। बोले आपका क्या इष्ट है, हमारे गुरुवर्ग चैतन्य महाप्रभु का मनोविष्ट जो स्थापित किया श्री रूप गोस्वामी और हमारे गुरुवर्गों को जो इष्ट है वही राधा दास से प्राप्त करने का इच्छा है, आप उसी को प्रदान कीजिए। भले उसको जितना भी जन्म लगे हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले कितने प्रकार की मुक्ति है वो भी दे देता हूँ, बोले वो नहीं चाहिए। बोले साधन भक्ति का जो फल है तो मुख्य फल है वो दे देते, बोले वो नहीं चाहिए। फिर वैकुंठ का 4 प्रकार का मुक्ति दे देता हूँ, बोले वो भी नहीं चाहिए। फिर आपको अयोध्या लेकर जाएंगे, बोला नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने भी तो गिरिराज को लाए थे। अयोध्या पहुँचाने गिरिराज को बहुत आसान है, क्योंकि हनुमान जी लाए थे। तो भक्त लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करता। फिर द्वारका जाना चाहता है, बोला नहीं। वृंदावन में फिर शांत दास को स्वीकार कर लो, बोला नहीं चाहिए। दास से स्वीकार कर लो, बोला वो भी नहीं चाहिए। सत्य बात चलो, फिर क्या चाहिए। माधुर्य रस अंतर्गत गोपी भाव मंदिर स्वरूप में राधा कृष्ण को युगल सेवा करना चाहिए, यही प्रार्थना भक्त लोग करते हैं। तो गिरिराज को किसने कब लाया है, त्रेता युग में हनुमान जी ने, जो राम जी ने सेतु जब बन रहा था तब भगवान रामचंद्र सभी वानर मुख्य वानरों को उन्होंने आदेश दिया है आप लोग दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लेकर, और हनुमान जी जाकर जैसे बड़े बड़े लोग हैं ना अंगद, वो लोग बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। हनुमान जी ने देखा छोटा मोटा पत्थर लाने से क्या है, बहुत समय लगता है, मतलब बड़े एक पर्वत को उठा लाते हैं। तो वहाँ पर द्रोण पर्वत के पास गया है और वहाँ पर गिरिराज को बोले गिरिराज तो राम जी का सेवा है तो आप चलिए। गिरिराज बोले राम जी का सेवा चलो करेंगे, क्योंकि भगवान रामचंद्र का सेवा प्राप्त करना बहुत ही है मूल्य वस्तु है, चलो हम करते हैं। तो आप कैसे नहीं, बोले हम हाथ में ले जाए। तो गिरिराज को श्री हनुमान जी जब ला रहे थे, लेकिन जब वहाँ पर दक्षिण भारत आने का पहले जो हिमालय से जो गिरिराज को जो ला रहे थे, मथुरा आने के समय में हनुमान जी को मैसेज मिला है सारे जो पुल बनना जो कार्य जो हो चुका है, अभी जहाँ जहाँ पत्थर आप लोग लाए हैं वहीं पर उसको रखें। तो हनुमान जी ने गिरिराज को बोला गिरिराज आपको मैं यहीं रखता हूँ, क्योंकि आगे लेके जाना मना है, वहाँ पर पुल बनने का जो काम है हो गया। गिरिराज जी कहते हैं आपने मेरे को वहाँ इतना दूर ले जाके यहीं पर बीच में छोड़ देंगे, भगवान का सेवा में नहीं लगेंगे। गुरु वैष्णव लोग कैसे भी भगवान के सेवा में लगा देते हैं, भले आप कितने 11 माया में फंसे हो जाओ, लेकिन फिर भी वो उनको कथा हरि कथा सत्संग दिला के कैसे भी छोटी पकड़ के खींच के लेके आते। तो ऐसे गिरिराज पुत्र मैं भगवान के सेवा करने का लायक नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं नहीं आपको बहुत विशेष रूप सेवा है, आप यहीं पर इंतजार करिए। द्वापर युग में साक्षात रामचंद्र भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब आते हैं, आपको अपना हस्त से अपने आपके हाथ में उठाएंगे और आपको बहुत प्रकार की सेवा का मौका मिलेगा। तब गिरिराज वहीं पर इंतजार करते हैं मथुरा धाम में। तब कृष्णा द्वापर युग में जब आते हैं तो कृष्णा गिरि गोवर्धन को जब
प्रतिपादक दिन बलिपाड्यमी, इंद्र पूजा, बलिंद्र पूजा। पहले इंद्र पूजा होता था, अभी क्या है, बलि महाराज का जब वामन भगवान का अवतार के बाद वो नाम हुआ बलि इंद्र पूजा, क्योंकि आगे बलि महाराज इंद्र बनेंगे तो बलिंद्र पूजा भी आज होती है। आज बलि महाराज आएंगे स्वतः लोक से, बलि महाराज आते हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए दीपदान करने का नियम है। दीप जला के रखते हैं चारों तरफ, खेती में भी दीप रखते हैं, गौशाला में, तुलसी मंदिर में, मुख्य दरवाजे में, ये सब दीप जलाने का नियम है। बलि महाराज भगवान का शुद्ध भक्त है, संपूर्ण आत्मसमर्पण उन्होंने किया है, इसलिए उनको स्वागत करते हैं। तो बलि महाराज का आज भक्त लोग स्वागत करते हैं। तो गिरिराज पूजा कैसे आरंभ हुआ है? द्वापर युग में श्री कृष्ण ने देखा माँ सुबह सुबह से लगा हुआ है और बहुत प्रकार का पकवान बना रही हैं। तो कृष्ण ने पूछा है, आज तो पहले तो मेरे को मक्खन मिश्री खिलाते थे, दूध पिलाते थे, आज तो कुछ पूछी नहीं है और रसोई में लगी हैं। तो पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? इतना सारे पकवान रसोई जो बन रही है, आज मेरा जन्मदिन है क्या? क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष रूप से 56 भोग होती हैं। कहती है लाला नहीं, आपका जन्मदिन नहीं है। फिर भैया का भैया का जन्मदिन है, बोला नहीं है, उसका भी नहीं है, फिर क्या है? अरे ज़्यादा कुछ प्रश्न मत पूछो, अभी समय नहीं है, बाबा का पास जाओ तो बाबा बताएंगे आपको। तो बाबा का पास आया, बाबा ने कह रहे हैं आप तो छोटा बच्चा है, अभी क्या समझेंगे, तो बात हम बोला नहीं, देखो हम सब क्या है, सब एक ही घर का परिवार का है, आपको बताना पड़ेगा। मैं छोटा हूँ लेकिन आप जो कुछ पता है उसके लिए हमने उसको समझ सकता हूँ, अगर उसमें कुछ त्रुटि है ना उसको भी ठीक कर सकता हूँ बता। तो भगवान ने पूछा, तो बोले इंद्र पूजा हम लोग करते हैं। इंद्र पूजा करने से क्या क्या फल मिलेगा, क्या प्रयोजन है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारिश होती है। भगवान ने क्या कहते हैं, जो जहाँ समुद्र में बारिश होती है वहाँ समुद्र में तो इंद्र पूजा नहीं करता है, जंगल में तो बारिश होती है वहाँ पर कोई जंगल में कोई इंद्र पूजा नहीं करता है, पर्वत के ऊपर बारिश पड़ता है वहाँ पर कोई इंद्र पूजा नहीं करता है। तो इंद्र पूजा करने से बारिश आता है। लेकिन बात क्या है, हमें जो कुछ यहाँ पर ब्रज में गिरिराज देते हैं, इसीलिए हम लोग गिरिराज को अन्नकूट महोत्सव करेंगे। जो कुछ आपने इंद्र पूजा के लिए किया है, सारे ब्रजवासियों को बुला देना, मीटिंग कर लेना। तो नंद महाराज ने तुरंत नंद उपनंद सुनंद सभी को बुलाया है, बड़े बड़े ब्रजवासियों को बुलाया है, मीटिंग किया है। कुछ लोग बोले हम नहीं मानेंगे, तुम्हारा बेटा तो छोटा है, इसका बात सब मानेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े लोग जो डिसाइड करेगा उन्हें, फिर बाद में तो कुछ लोग यहाँ 2 पक्ष हुआ उसमें, हर इसमें है ना एक मीटिंग की पंचायत में 2 पक्ष होती है, पक्ष होती है, पक्ष लोग। एक पक्ष बोला हम खाने के बाद मानेंगे, बोला हम लोग गिरिराज का पूजा बोले। एक बोले हम इनका बात नहीं मानेंगे, हम लोग इंद्र पूजा करेंगे अगर बलदेव प्रभु अगर कहें, क्योंकि वो बड़े हैं और कन्या बहुत चंचल है, लेकिन बलदेव प्रभु जो हैं वो तो सरल है थोड़ा, इसलिए उसका बात अगर वो मानेंगे तो फिर हम लोग सब मिलकर करेंगे। तो बलदेव प्रभु को बुलाया, बलदेव प्रभु कह रहे हैं जो कन्या ने कह रहे हैं ना वो तो ठीक ही कह रहे हैं, गोवर्धन पूजा करना चाहिए। इंद्र पूजा के लिए जो कुछ आप लोग किया है उसी को लेके इंद्र पूजा नहीं करना चाहिए, गोवर्धन पूजा करना चाहिए। क्योंकि गोवर्धन हंताय मतला हरिदास वरिया गोपियाँ कहती हैं, अहो भगवान के कितने प्रकार के भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उसमें युधिष्ठिर महाराज श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज से आप लेकर ज्ञानी भक्त हैं, उससे भी श्रेष्ठ हनुमान जी हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं युधिष्ठिर महाराज। फिर क्या रहे हैं उनसे वो अधिक क्या है, यादवों में जो उद्धव जी हरिदास है श्रेष्ठ हरिदास। लेकिन गोपियाँ क्या रहे हरिदास वरिया। तो गिरिराज कैसे ब्रजवासियों को जो सेवा करता है, ऐसे कोई भी आज तक सेवा नहीं किया है। इसीलिए हंसाय मधुरा बला हरिदास वरिया यद्राम चरण बंद प्रमोदा मानव तनोदे सा गोपियों। उसमें वो कहते हैं गिरिराज हम लोग के लिए पानी देते हैं, हरा हरा घास देते हैं, फल फूल सभी प्रकार का, कितने प्रकार का सब्जियां हैं। और गिरिराज इतने ऊंचा है तो उससे क्या है बादल को खींच के रखते हैं,
पर्वत और पेड़ पौधा ज़्यादा होने से जब बादल है ना, हवा से इधर उधर नहीं जाएगा, उसको एक जगह में खींच के रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण ये बताओ, आकर्षण शक्ति बताओ, पर्वत और पेड़ तो क्या है वहाँ पर बारिश होती है। इसीलिए गिरिराज के कारण यहाँ पर बारिश होती है और हमें जो गैयाओं के लिए और सबके लिए सब कुछ यहाँ पर मिलती है। इसलिए हम लोग गिरिराज पूजा करेंगे। तो सब लोग मान लेते हैं गिरिराज को पूजा के लिए। बोला कैसे करना है, भगवान ने बताया जो कुछ सामान है उसको आप ले जाइए, तो उसको लेके जाके गिरिराज का पूजा करेंगे। पहले कैसे करते हैं, मानसिक अंग में तो हम लोग भी ऐसे परिक्रमा आरंभ करेंगे मानसिक रूप में। पहले मानसिक अंग में स्नान करना है, आचमन करना है, हरिदेव भगवान का दर्शन करना है। साक्षात हरिदेव भगवान जो है, तो हरिदेव भगवान उनके चरण कमल में मानसिक अंग उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे जो गिरिराज का परिक्रमा आरंभ करते हैं, दान करते मुखार विद्य में गिरिराज को पंचामृत अभिषेक, षोडशोपचार पूजा, 56 भोग लगाना है, ब्राह्मणों को दक्षिण देना है और दान गट्टी में सबको दक्षिण देना है। दान गट्टी में सबको दक्षिण देके तो परिक्रमा आरंभ करना। भगवान ने कह रहा है ऐसे परिक्रमा आरंभ करना है। तो पहले गिरिराज को जो है ब्रजवासी लोग कैसे करना कहते हैं गिरिराज को, वो सोचते हैं ये तो एक पत्थर है, पर्वत है, पर्वत के सामने लोग क्या करते हैं, गोबर जो भी कुछ तो जो चीज़ यूज नहीं है कचरा सब डाल देते हैं, गोबर वहाँ पर इकट्ठा करते हैं और लकड़ी जमा करके रखते हैं, ऐसे सब कर रहे हैं। भगवान ने बोला आज से यहाँ पर ऐसा कोई नहीं करेगा, सारे हटाओ। पहले उसको क्या पूछ रहे हैं, फोन करें तो गिरिराज को पहले वो लोग साफ कर दिए। पहले साफ करने के बाद मानसिक कैसे पानी ला दिया और जहाँ जहाँ कुंड है वहीं से पानी ला के करने के पहले साफ किया। उसके बाद मानसी गंगा, बहुत सारे इसमें ना सूर्य कुंड है, मानसी गंगा है और ये गोविंद कुंड, जहाँ जहाँ कुंड है वहीं पर भगवान ने सबको लगा दिया है। जैसे कुसुम सरोवर है, राधा कुंड, श्याम कुंड, सभी जगह में ब्रजवासियों को चारों तरफ रख के तो बहुत सारे ब्रजवासी लोग उसको अभिषेक कराते हैं। फिर पहले साफ हो गया, उसके बाद पंचामृत अभिषेक, पहले दूध, उसके बाद दही, उसके बाद घृत घी, उसके बाद मधु, उसके बाद जो शक्कर का जो पानी है, नहीं तो गुड़ का पानी है, सब करके फिर उसका सास जितने शक्कर का फल का जूस ये सब है, इससे अभिषेक महाअभिषेक हुआ। उसके बाद फिर शुद्ध पानी से अभिषेक करके गिरिराज को श्रृंगार किया है, सुंदर कपड़ा पहना के उसको श्रृंगार करके करा के उसके बाद 56 भोग जितने प्रकार का है, अन्नकूट मैंने जितने प्रमाण में आपने रसोई किया है वो पूरा लगेगा और बहुत सारे लोग पूरा गांव को खिलाना है और जितने हजारों लाखों लोग हैं सबको खिलाना है। जितने प्रमाण में वहाँ पर रसोई हुआ है, 1 कुंटल 2 कुंटल का चावल है जो भी है उसे आज यथा रूप में भोग लगना है। आज भी दाऊदी में श्री बलदेव प्रभु का ऐसे भोग लगता है, नहीं तो बलदेव प्रभु स्वीकार नहीं करता। तो गिरिराज को भी ऐसे अन्नकूट महत्व में जो जितना अपने रसोई किए हैं बोले आप वहाँ पर उनका सामने लाना है, उसको भोग लगाते हैं। यह अन्नकूट माने पर्वत है। जैसे त्रिकुट पर्वत के पास गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, भगवान आके उसको उद्धार किया है। ऐसे ही अन्नकूट, जो अन्नकूट महोत्सव भगवान श्री कृष्ण ने करवाए हैं और श्री कृष्ण ने पहले पूछा नंद महाराज और ब्रजवासियों को, आप लोग कभी इंद्र को देखा क्या? बोला नहीं देखा। हमने आपको इंद्र को नहीं, आप लोग इंद्र को नहीं देखा ना, तो गिरिराज को दर्शन कीजिए। भगवान स्वयं गिरिराज बन के बैठ जाते हैं। तो विशाल गिरिराज का रूप है, उसमें शंख चक्र गदा पर 4 हाथ से भगवान सारे प्रकार का सभी प्रकार का भोग लेते हैं और अन्योर कहते हैं, बोले और लाओ और कहते हैं इसमें इस कलयुग में एक श्रीनाथ जी का परम भक्त थे, उनका नाम था नारो, नारो। तो 40 साल के भगवान को दूध और बहुत कुछ मकान मिश्री सब खिलाते थे, इसलिए उसका नाम है अनौर ग्राम। नारो मैंने और लाओ, कब लाए थे ऐसे। तो जैसे अनियोर गांव हुआ
तो वहाँ पर संकर्षण कुंड है, फिर उसके बाद गोविंद कुंड है। भगवान ने सब कुछ भोग लगा दिया। श्री कृष्ण स्वयं पूजा कर रहे हैं और स्वयं श्री कृष्ण भगवान को कैसे पूजा करना है ये दिखा रहा है। और देवी देवताओं को पूजा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वृक्ष के जो जड़ में आप पानी डालते हैं, फिर उसको जो जितने प्रकार की शाखा है, उससे पत्ता फूल है, उसको अलग अलग से पानी डालने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं। गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया है। यहाँ पर स्वयं भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट हैं और स्वयं गिरिराज को अर्चन पूजन सब कर रहे हैं और ब्राह्मणों को द्वारा भी कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को सेवा कर रहे हैं गिरिराज कृष्ण। तो इसके बाद गिरिराज ने सब कुछ पा लिया, भला और कुछ है। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों की तरफ से बोले, देखो हम लोग गरीब ब्रजवासी हैं, हम लोग के पास उतना कुछ नहीं है, देखो तुलसी पत्ता हम देते हैं और पानी देते हैं, आप पानी पी लो। तो सभी कुंड का पानी गिरिराज पी लेते हैं। मनीषी गंगा, मनीषी गंगा से जो संकर्षण कुंड, गोविंद कुंड, अप्सर कुंड, नवल कुंड, सुरभि कुंड, फिर उद्धव कुंड, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, और फिर यहाँ पर किलोल कुंड आएगा, रत्न कुंड आएगा। सारे पानी उन्होंने पी लिया और सब कुछ खा लिया। उसके बाद मधुमंगल और कुछ सका लोग कृष्ण को खाने में कह रहे हैं, कहने ये कौन है भाई, इतना सारे भोग लगा दिए, सारे खा लिए, हम लोग क्या खाएंगे। तो हम लोग खा लिया, हमारे मुँह से तो पानी आ रहा है, लेकिन इन्होंने देखा सचमुच ये गिर रहा तो सब कुछ खा लिया। तो भगवान कह रहे हैं थोड़ा देर तक रुक लो, देख लेना जितना है ना उससे डबल त्रिभुज 4 गुण वापस ले लेते, थोड़ा आँख बंद कर लो। तब उसके बाद थोड़ा देर के बाद सबको भगवान ने आँख बंद कर लो, आँख बंद किया। सब आँख खोल के देखते हैं जितने प्रमाण में वो लोग भोग लगाए थे उसमें 4 गुण ज़्यादा हुआ है और सारे कुंड में पानी फिर आ गया। तो बोले तृप्तोस्मि, ये संतुष्ट हो, आप लोग को जो वरदान चाहिए आप लोग मांग सकते हैं। गिरिराज कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कह रहे हैं आप लोग को जो वरदान चाहिए मांगो। और यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रजवासियों को, और सारे ब्रजवासी लोग कह रहे हैं हमारे जो प्यारे कृष्ण हैं उनके किसी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए ब्रज में, क्योंकि गोकुल में बहुत सारे असुर आए हैं, वृंदावन में बहुत सारे असुर आए हैं, इसलिए ऐसे सभी प्रकार का इसमें इनको रक्षण कीजिए, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासी लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, कृष्ण को संतुष्ट के लिए, उनका प्रीति के लिए वो लोग कुछ उनसे मांगते हैं। गिरिराज एवं अस्तु तथास्तु कहते हैं और सब लोग फिर महाप्रसाद पा लेते हैं, चरणामृत सब लेके महाप्रसाद पाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं सब लोग गिरिराज को 7 कोस का परिक्रम करेंगे। परिक्रम कहाँ से आरंभ होगी? मुखा दानगट्टी से, दानगट्टी से दंडवत करके कुछ लोग दंडवत परिक्रम करते हैं। दंडवत परिक्रम करने के लिए जो जवान है 7 दिन लगते हैं। तो हम लोग का जैसे थोड़ा 50 साल ऐसे हो गया 10 दिन तो लगा, और जितना साल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा दंडवत परिक्रम करने। तो लेकिन ज़्यादा से लोग हैं ना पैदल में परिक्रम करते हैं, बिना चप्पल शुद्ध कपड़ा पहन के स्नान करके और गिरिराज को परिक्रम करते। भगवान स्वयं परिक्रम किया और सारे जितने सारे ब्रज गोपियाँ और उस सबको गाड़ी में बैठा है भगवान, क्योंकि वो लोग इतना नहीं चल सकते। और सारे सका लोग गैयाओं को 7 परिक्रम किया है, गैया भी परिक्रम किया। ऐसे भगवान ने परिक्रम कर रहे हैं दानगट्टी से लेके संकर्षण कुंड, अन्योन ग्राम संकर्षण कुंड, गोविंद कुंड, फिर उसके बाद जो है जो सुरभि कुंड, नवल कुंड, अप्सर कुंड, फिर मानसी गंगा, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, फिर ऐसी मानसी गंगा तक लौट के आते हैं। फिर सभी लोग प्रसाद पाने के बाद सभी लोग घर जाते हैं। तो इंद्र जी को मैसेज मिलता है, देखो ब्रजवासी लोग, इंद्र को किसी ने मैसेज दिया है? इंद्र को मैसेज दिया है नारद जी। नारद जी कुछ भगवान का कौतुक और लीला देखना चाहते थे। इंद्र ने नारद जी ने जाकर इंद्र को बता दिया, देखो गोलोक में तो सब लोग आपको पूजा हो रहे हैं, आपको पूजा कर रहे हैं। बोले हाँ कर रहे हैं। बोले ब्रजवासी लोग एक भी आपको पूजा नहीं किया। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया, बोले ऐसे कैसे? बोले इतने छोटा ब्रजदार, मतलब कितना 250 किलोमीटर, 258 किलोमीटर, 84 कोस, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। बोले उसको मैंने डुबा दूंगा पूरा,
महाप्रलय में कैसे डुबा था ऐसे डुबा देगा, क्यों मेरा पूजा नहीं कर रहा है। और ये जो वाचाल है कृष्ण छोटा है, ये इसका बात सुन के ये लोग मेरा पूजा बंद कर दे, ये ठीक नहीं है, अभी मेरा शक्ति उन लोगों में दिखाता हूँ। ऐसा करके बहुत गुस्सा हुआ, संहर्तक बादल को बुलाए। ये संहर्तक बादल को बुलाते कब, जब महाप्रलय का समय आएगा तब बुलाए। उनका ये पानी का धार है, हाथी का जो सुंड होता है ना इतना मोटा पानी का, बारिश का एक एक धार है, इतना जोर से बारिश आई, उसका साथ में जो बिजली, ये सब राधा गोविंद जो की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो सभी लोग डर गया और सभी लोग कृष्ण बलराम का पास आए। प्रभु ब्रजवासी लोग जानते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े असुर आए हैं और कालिया नल जैसे विष्णु सर्प और दवानल, ये सब कृष्ण बलराम दर्शन किए हैं। तो वो लोग आके तो बोले कृष्ण बलराम को, नहीं हमें आप ही रक्षण करो, हमें और कोई ये नहीं है। मतलब ब्रजवासी लोग भगवान नहीं समझते हैं, नारायण जो है, नारायण भगवान श्री कृष्ण को शक्ति दिया है, इसीलिए श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमें रक्षण करते हैं, वो जानता है। ये नहीं वो भगवान नहीं मानता है, उनका पास वो शक्ति है, इसलिए वो लोग आ गए तो आप हमें रक्षण कीजिए। तो कृष्ण बलराम बोले देखो हम लोग सब गिरिराज को पूजा किया है, अर्चन पूजन भोग लगाए हैं, परिक्रम किए हैं, वही रक्षण करके चलो उनका पास। तो गिरिराज का पास सब लोग आ गए हैं, पूरा ब्रजवासी लोग गैयों के साथ अपने सारे परिवार के साथ वो लोग आए हैं। गिरिराज के पास आते हैं, श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली से स्पर्श किए हैं, गिरिराज ऑटोमेटिक गिरिराज ने ऊपर उठा है। गिरिराज गिरि गोवर्धन को भगवान ने अपने बाई हाथ से छोटी उंगली में किया है, क्योंकि इंद्र को ये दिखाना चाहते हैं, देखो इंद्र ये गिरिराज को उठा के ब्रजवासियों का रक्षण करने का मेरा छोटी उंगली का काम है। मतलब ये तो मेरा बाई हाथ का काम है, दाई हाथ का काम मैंने थोड़ा शक्ति और चाहिए, मतलब बाई हाथ का और उसमें भी छोटा उंगली का काम है, ये देखा है। तो फिर भगवान ने 7 दिन तक गिरि गोवर्धन को धारण किया है। गोवर्धन धर्मंदे गोपाला गोपरूपिणम, गोवर्धन धारण किसने किया है? गोपाल गोपरूपिणम, गोकुल उत्सव ईशानम, भगवान सारे गोकुलों को उत्सव मना रहे हैं अन्नकूट महोत्सव करके, और 7 दिन के बाद फिर उत्सव होगा, इसलिए गोकुल उत्सव ईशानम, ये ईशान है, मदीशन आदत्त, ये हमारे स्वामी जी का ईशान है। गोवर्धन धर्मंदे गोपाल गोपुरम गोकुल उत्सव ईशान गोविंदा गोपिका प्रियम, ये गोविंद है, सभी के इंद्रियों को कंट्रोल कराने वाला है, सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा संपूर्ण रूप से जो करते हैं, गो गोपी गो गोवर्धन, ऐसे ही गोविंद है। ये गोप रूप धारण किया है, जिन्होंने गिरिराज को उठाए हैं। सुख और सारी कहते हैं, सुख कहते हैं मेरा कृष्ण मदन मोहन है, तो सारी कहती हैं मेरा राधा जी मदन मोहन मोहिनी है, तो इसीलिए तुम मदन मोहन है। तो इतने सुंदर कैसे भगवान मदन मोहन कैसे हुआ है? क्योंकि शांत दास्य सखों के साथ भगवान इतना सुंदर नहीं होता जितने सुंदर गोपियों के साथ हैं, इसीलिए ये मदन तुम्हारे कृष्ण मदन मोहन इसलिए हैं, हमारे राधा जी का साथ है इसीलिए मदन मोहन, और हमारे राधा जी मदन मोहन मोहिनी है। तुम्हारे कृष्ण कामदेव को हराया है, लेकिन हमारे राधा जी श्री कृष्ण मदन मोहन का हराए हैं, इसलिए तो वो बोला ये तुम्हारे जो मदन मोहन बड़ी बात नहीं है, हमारे राधा जी को नहीं। बोले हमारे कृष्ण कदम रूप से नीचे खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित सुंदर वेणुवदन करते हैं। बोले ये कदम रूप से कौन किसका प्रतीक है? राधा जी का प्रतीक है। राधा जी उसी रास्ते से जब चलती हैं, उसका यस्या कसा कदापि वचनं चलकेलनोत्या धन्यात धन्य पवनेन कृतर्धमानि योगिंद दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्तु ऋषभासोदिशोके। उस दिशा से श्रीमती राधा जी गई हैं, उसको ढूंढते ढूंढते उन पेड़ के नीचे खड़े होके बंसी बजाते हैं श्री कृष्ण, इसलिए ये भी थोड़ी बड़ी बात नहीं है। फिर सारी सुख कहते हैं मेरा कृष्ण है ना, गिरिराज को उठाया है। बोले किस हाथ में उठाया है? बोला भाई हाथ में। किस उंगली से उठाया है? छोटा उंगली से। बोले कृष्ण को
तुम्हारे कृष्ण को शक्ति कहाँ है? बोले भाई हाथ में, भाई तरफ है। तो किसने उठाया है? शक्ति से। वो शक्ति कौन है? राधा जी। फिर किसने उठाया? गिरिराज। गिरिराज धारण किसने किया? राधा जी ने किया। तब सुख सारी दोनों मिलकर मिले, हम लोग क्यों झगड़ा करेंगे? हम दोनों युगल किशोर को प्रणाम करके अब उनको गुणगान करेंगे। तो ऐसे हैं श्री कृष्ण जो है गिरिराज को 7 दिन तक धारण करते हैं। माता यशोदा सोचती हैं और सारे जो आदमी लोग सोचते हैं हमारे जो कन्हैया इनका अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? सब लोग देख रहे थे आश्चर्य से। सैया गैया सब जितने सारे गैया हैं वो सब और सारे ब्रजवासी लोग और जो कुछ सकल लोग कुछ गोप लोग डंडे से रखे थे, बीच बीच में डंडे रखे थे। वो लोग सोच रहे हैं कृष्ण ने जब उठाए ना गिरिराज को तो उठाया है, लेकिन हो सकता है थोड़ा भारी हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे। उसमें वो लोग भी डंडा डाल के रखें। तो फिर यशोदा माता सोचती हैं मेरा लाला को जो हाथ है ना बहुत कोमल है। वो मक्खन अभी खिलाने का तो सब थोड़ा मक्खन खिलाती हैं, लेकिन मक्खन खिलाने के साथ में उन्हें ना वो उनका हाथ में भी मलती हैं, थोड़ा दर्द कम होना चाहिए। अब मालिश करती है, ये सब करते हैं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने एक साथ दर्शन देता है। ये बहुत बड़ा गोकुल उत्सव है, क्योंकि कभी भी भगवान ऐसे शांत दस्य संज्ञा वात्सल्य और माधुर्य से भक्तों को एक साथ में 7 दिन तक दर्शन देना। 7 दिन तक श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते हैं बोले 7 दिन तक किसी को प्यास नहीं लगा, किसी को भूख नहीं लगा। ये भगवान का दर्शन का फल है। जन्म सफलतार श्री कृष्ण दर्शन झार भागा हुए थे। तो जिसका भाग्य में श्री कृष्ण दर्शन का ये हुआ है उनको कभी प्यास नहीं लगता, कभी भूख नहीं लगता है। क्योंकि परीक्षित महाराज को प्यास लगा था, उन्होंने पानी मांगने के लिए गया, लेकिन पानी नहीं मिला। उसका बाद उनको अभिशाप मिला। लेकिन उसके बाद सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत कथामृत उन्होंने जब सुना है, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित 4 दिन तो कथा आपने सुना है और 3 दिन बाकी हैं, चलो थोड़ा सा पानी पी के। गुरु जी नहीं, पानी नहीं पीना है, आपका कथा अमृत में पी रहा है ना, इसी में मेरे को कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है। तो 7 दिन तक भगवान को मुख कमल का दर्शन करते करते हैं इतने आनंद प्राप्त हुए हैं, प्यास को लगना और भूख सारे वो लोग भूल गया है और आनंद में सब लोग उत्सव मना रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को 7 दिन तक सारे ब्रजवासी लोग दर्शन किया है। फिर कृष्ण ने कुछ मजा दिखाना चाहते हैं। बोले गिरिराज को किसने उठाया? सारे सकल लोग बोले हम लोग उठाए हैं, क्योंकि हम लोग ये जो डंडा सब चारों तरफ रखे हैं। तो भगवान ने कहते हैं देखो अभी थोड़ा 1 मिनट के लिए आप लोग संभालो। तो भगवान ने थोड़ा सा नीचे के सारे लाटे तोड़ दिया। तो अभी लोग बोले कहीं हमारे हाथ में नहीं होगा, आप ही हाथ संभालो। तो ऐसे कहता है। तो भगवान ने फिर 7 दिन उसको धारण करते हैं। फिर 7 दिन के बाद कृष्ण कहते हैं अभी जो श्री कृष्ण ने जब 7 दिन तक गिरिराज को जो धारण किया था, तब अगस्त ऋषि को भगवान ने याद किया। अगस्त ऋषि रामलीला में कभी शिव जी का पास, कभी राम जी के पास जाते हैं, बोला हमें भोजन खिलाइए। तो ऐसा सीता माँ तो बहुत भोजन खिलाती हैं, जितने भी खिलाओ उनको तो संतुष्ट नहीं होता है, तो बहुत उनको ये है। तो फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ खा लिया। तब सीता जी कहती हैं राम जी से प्रभु मैंने तो बहुत कुछ बनाए हैं, लेकिन ये तो कितना इनको शक्ति है। सीता जी ने एक साधु को ऐसे बुला के लेकर आओ, मैं खूब उनको खिलाना चाहती हूँ। तो राम जी ने बोला ऐसे साधु को मैं लेकर आऊँगा, आप थक जाएंगे। तो राम जी ने अगस्त ऋषि को बोला, उन्होंने सब कुछ खा लिया। फिर उसका बाद में और लाओ, बोला और नहीं है। फिर पानी थोड़ी सी का साथ उनको पानी दिया, बोले पानी दिया। तो सुखदेव अगस्त ऋषि कहते हैं पानी भी मेरे को बहुत चाहिए, तो इतना पानी में होगा नहीं। तो रामचंद्र भगवान कहते हैं द्वापर युग में ऐसा एक गठन होगा, आपको बहुत पानी पिलाऊंगा, तो आप अभी इससे संतुष्ट हो जाइए। तो कृष्ण ने अगस्त ऋषि को बुलाया। अगस्त ऋषि ने सारे पानी की जितना पानी जो आ रहा था गोवर्धन के पास अगस्त ऋषि ने पिया। और उसके बाद अनंत देव चारों तरफ जितने ब्रजवासी लोग सारे अंदर हैं, वहाँ पर एक बूंद पानी अंदर नहीं आना। अनंत देव चारों तरफ 7 कोस के उसमें चारों तरफ उन्होंने सो के उसको बंद कर दिया। और शिव जी ने अपने त्रिशूल को इतने तेज से घुमाया है, चक्रेश्वर महादेव
बाद में उसको हुआ चकलेश्वर महादेव। और सुदर्शन चक्र सबसे ऊपर, सुदर्शन चक्र एक बूंद पानी नीचे आने नहीं दिया। ऐसे जो इंद्र 7 दिन तक बारिश बरसाते हुए उन्हें थक जाते हैं, फिर एक दूत को भेजते हैं, देख के आ जाओ ब्रजवासियों को, मेरा ख्याल से सत्यनाश होना चाहिए, तो देख के आ। लेकिन वो सेवक जब देख के आते बोले तुम्हारा सत्यानाश हुआ है, वहाँ पर किसी को कुछ नहीं हुआ है, बोले धूल उठ रहा है। इंद्र ने देखा ये कैसे हुई है, तुरंत इंद्र ऐरावत पर ऊपर बैठ के नीचे आते हैं और वहाँ पर कृष्ण गोचरण कर रहे हैं। गोविंद कुंड का पास में कृष्ण गोचरण कर रहे थे। दूर से देखा ये भगवान इतने सारे, उन्होंने ब्रजवासियों को कैसे रक्षण किया, इतना छोटा बालक, दूर से प्रणाम किया। लेकिन उनको डर लगा सामने कैसे जाएंगे। तुरंत उन्होंने गोलोक, इस ब्रह्मांड का अंतर्गत जो गोलोक है, गैयाओं का जो लोक है गोलोक, वहाँ पर जाकर सुरभि देवी सभी गैयों का जो माता है उनको लेकर आया है। और क्योंकि गोपाल श्री कृष्ण को जो है गैयों को सामने रख के उनके पास आने से सभी प्रकार का अपराध क्षमा करता है भगवान, इसलिए सुरभि देवी को लेकर आए हैं। और सुरभि देवी आगे आई, भगवान को प्रणाम करके बताए हैं ये तो इंद्र है ना, ये तो मूर्ख हैं, असली जो इंद्र आप ही हैं, इसलिए आप इनका जो अपराध क्षमा कीजिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने उनको ऊपर कृपा किया और बताया अगले बार ऐसे गलती नहीं करना। तो फिर ऐरावत वहाँ मंदाकिनी गंगा जल से इंद्र ने स्नान कराया, सुरभि का दूध से स्नान कराया, अभिषेक किया। और इंद्रभंग जो जतिपुर जाने का पहले इंद्र का गर्वभंग लीला वहाँ स्थल है, वहाँ पर भगवान ने जो इंद्र का यज्ञ किए थे। और सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड के पास जो प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, सभी प्रकार का पाप चला जाता है और अपराध क्षमा हो जाते हैं। जैसे है नवद्वीप में अपराध भंजन स्थल है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो भगवान ने इंद्र को ऐसी कृपा की है। तो इंद्र ने जब स्तुति कर रहे थे, भगवान इंद्र को आशीर्वाद देके उनको भेजा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बाल और बछड़ों को जब हरण किया था, तब भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया, उनका तरफ देखा भी नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने अहोभाग्य नंद गो प्रजोसकम जन्मित्रा परमानंद पूर्ण ब्रह्मा सनातन जब कहते हैं, तब भगवान उनका तरफ देखते हैं। वंदे नंद ब्रज श्रीना पादरेण अभिक्षरम याचोधरी कथोद्गीता पुनति भुवनत्र। तो गोपियों का और ब्रजवासियों का गुणगान सुनने के बाद थोड़ा सा इंद्र तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी का तरफ देखा, लेकिन यहाँ पर इंद्र को अपराध क्षमा किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को जो परिकार जो है सखा और ग्वाल वालों को और बछड़ों को दूर लेकर गया। लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र की वजह से क्या है, 7 दिन तक भगवान को सभी भक्तों को संग मिला है। शांतरस, दास्य, संख्या, वात्सल्य, माधुर्य सभी प्रकार के भक्तों को 7 दिन तक एक साथ में भगवान ने देखा है। इसलिए इंद्र को उन्होंने अपराध क्षमा करके कृपा की है। भगवान कहता है इंद्र तुम्हारे वजह से मेरे को बहुत अनुकूल हुई है, 7 दिन तक ऐसे भक्तों के साथ रहना, ये जो है ना आप ही का ये कार्य से हुई है। इसलिए भले ये योग माया ने कराया है, तो ऐसे इंद्र को भगवान ने अपराध क्षमा करते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण ने करवाए थे, लेकिन बहुत साल के बाद उस पूजा तो फिर बंद हो जाता है। उसके बाद एक ब्राह्मण गोवर्धन, उनको तो मालूम नहीं है ये गोवर्धन शिला क्या है। तो एक ब्राह्मण जब जंगल में जब जा रहे थे, एक असुर उनको आक्रमण करने के लिए आया, बोला मेरे को बहुत भूख लग रहा है, तुमको खा लो। तो बोले मैं ब्राह्मण हूँ, बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ब्राह्मण है क्षत्रिय, हमें भूख लग रहा है खा लो, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तो ब्राह्मण कह रहे, ब्राह्मण ने थोड़ा सा पानी लिया, मंत्र करके उसको ऊपर फेंक दिया। ब्रह्म राक्षस क्या रहे, इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो फिर
फिर उन्होंने बोला अभी कैसे यहाँ से भागना कैसे, ये तो बहुत तेज में बढ़ गया, 1 मिनट का अंदर पकड़ गया। फिर तुरंत वहाँ पर एक पत्थर मिला, उसको पत्थर को उठाया और भगवान का नाम लेते लेते वो उनको राक्षस को मारा। वो पत्थर जब वो राक्षस को जो स्पर्श हुई है, राक्षस को दिव्य शरीर मिला है। वो ब्राह्मणों को परिक्रम करके दंडवत करके तुमने मेरे को उद्धार किया। ब्राह्मण पूछ रहे हैं, बोले मैंने आपको तो डर के बारे में मेरे को बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने पत्थर देगा, लेकिन आपको ये दिव्य रूप कैसे मिला? भले ये पत्थर साधारण पर्वत नहीं है, भले ये गिरि गोवर्धन है। श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले जो उठाया था 7 दिन तक, वही गिरि गोवर्धन है। गिरिराज शालिग्राम को पूजा करने से जो फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल मिलेगा। शालिग्राम पूजा करने से वैकुंठ जाएगा, सब प्रकार पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गिरिराज का जो परिक्रम करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, गिरि गोवर्धन का जो गोवर्धन अन्नकूट में, उसमें जो भी कुछ यथासाध्य उसमें मदद करते हैं, उनको कभी उनके जीवन में कभी भूखे नहीं रहेगा। उनके सब प्रकार के इच्छा पूरा कर, और गोलोक वृंदावन में जाके वहाँ पर राधा कृष्ण का नित्य सेवा, जैसे उनका भाव है अलग अलग उनका भाव और उसमें भी वो सेवा भी मिल जाएगा। और जो सबसे श्रेष्ठ राधा दास भी गिरिराज दे सकते हैं। फिर राक्षस को ब्राह्मण ने पूछा, फिर आप तो यहीं पर आते थे, फिर आपको खुद उद्धार बोला नहीं, बोले हम लोग राक्षस हैं और हम लोग कोई भूत प्रेत खुद उद्धार नहीं कर सकते, किसी भक्तों के माध्यम से होना चाहिए। इसीलिए आपने वो पत्थर को उठाया, मेरे ऊपर फेंक दिया, भगवान का नाम लेकर आपने फेंका, तब मेरा उद्धार हुआ। मैं खुद स्पर्श करने से नहीं होता, क्योंकि राक्षस और भूत प्रेत पिशाची वो लोग तो वृंदावन में बहुत सारे भूत प्रेत हैं, वो लोग भी परिक्रम करते हैं, हरि नाम भी करते हैं, बोले इसमें कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो ये किसी भक्तों को पकड़ लेते, उनका सपने में आएगा कैसे भी उनको ये करके बोला हमारे उद्धार करना। बोले आप तो हरि नाम कर ले, आप भी तो हमारे जैसे परिक्रम कर, बोले इसमें कुछ होने वाला नहीं। तो उसके लिए शरीर चाहिए, मनुष्य शरीर चाहिए, एक कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर उसके बाद वो ब्राह्मण ने जाके सारे ब्रजवंशियों को कहा, पहले आप लोग गिरि गोवर्धन को पूजा कर लो, उसको अभिषेक करना है, परिक्रम करना है, ये सब करवाया। फिर कलयुग में श्री भक्ति का जो कल्पवृक्ष, उसका मूल जो ये है, कल्पवृक्ष ट्री है, जो पेड़ है, उसका जो अवतार है श्री माधवेंद्रपुरी पाद, प्रेम भक्ति का मूल जो स्रोत है, जो माधवेंद्रपुरी पाद गौड़ीय संप्रदाय में प्रथम गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं। तो उन्होंने गोवर्धन जब आए थे, ब्रजमंडल परिक्रम करते करते गोवर्धन परिक्रम किया। गोवर्धन परिक्रम करने के बाद गोविंद कुंड के पास बैठे, उन्होंने भगवान का हरि नाम कर रहे थे। आयाचा करो थी, किसी से याचन नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। अगर कोई अपने आप में आकर कुछ दूध देने से ले लो, कहीं नहीं आपने तो कुछ मांगा नहीं, हमने बहुत तरह का फल फूल मिठाई बहुत कुछ लाया है, आप फालिए, बोले नहीं, दूध लाने से लेते। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी पहाड़ सुबह से शाम तक मतलब परिक्रम करने के बाद ऐसे बैठ कर हरिनाम कर रहे थे। शाम को एक गोपाल आया, तो साधारण बाल के रूप में आया और सुंदर एक मटकी में कलश में दूध लेकर आके दिया। बाबा तो आप भूखे हैं, तो इस हमारा इस गाँव में कोई भूखे नहीं रहता है, तो आपको इस दूध को लेना है। बोलो माधवेंद्रपुरी बाद उस बालकों को देखा, बोला आप कैसे जानते हैं मैं भूखे हूँ? तो आप कैसे नहीं? बोले मेरा माँ यहाँ से जब जा रही थी और बहुत सारी गोपियाँ भी यहाँ से जब जा रहे थे, तो वो लोग देखा ये तो भाभा सुबह से ऐसे ही बैठे हैं और कुछ खाए नहीं पिया नहीं, प्यासा है, इसीलिए मैया ने दिया है, आप इसको पी लीजिए, थोड़ा देर के बाद में बर्तन लेने के लिए आऊँगा। माधवेंद्रपुरी बाद वो जब दूध जब पी रहे थे, अमृत जैसे लगा और उसको अभी कभी भूखी नहीं लगेगा, ऐसे उनको बहुत आनंद लगा। और सोचा ये तो अमृत है, ये कौन बालक है? उसी को चिंतन करते सारा रात इंतजार कर रहे थे। फिर उनको थोड़ा सा नींद जैसे लगा, उस सपने में गोपाल स्वयं आया है। श्रीनाथ जी बोलते हैं मैं जितना दिन से आपको इंतजार कर रहा था, माधवेंद्रपुरी कब आएंगे, मेरा कब सेवा करेंगे? बोला मैं यहीं पर एक पौधा में यहाँ पर इस पर्वत के पास एक पौधा का अंदर मेरे को
पुजारी लोग है ना यवन का भय से यहाँ पर छिपा कर रखे हैं। बहुत दिन से प्यासा हूँ और भूख लग रहा है, मेरे को स्नान करना है, बहुत गर्मी लग रहा है, तो आप मेरे को पुनर्स्थापन कर लो, हैं तो प्रकट करा दो। तो माधवेंद्रपुरी बाद अगले दिन सारे ब्रजवासियों को लेकर आया और जहाँ पर गोपाल जी ने जो दिखाया था और रोते रोते वहीं पर उन्होंने सभी ब्रजवासियों को लेके गया और वहाँ पर थोड़ा सा कूदने के बाद गोपाल जी को प्रकट हुआ। गोपाल जी ने श्री माधवेंद्रपुरी पाद को दर्शन दिया। तो माधवेंद्रपुरी पाद में गोपाल जी को गोवर्धन पर्वत के ऊपर वहाँ पर स्थापन कराया और उनके लिए सभी प्रकार के सेवा का व्यवस्था, पहले अभिषेक ये सब कराया, फिर 56 भोग लगाया। तो पहले द्वापर युग में जब गिरिराज 7 दिन तक धारण किया था, जब अगले दिन 7 दिन के बाद अन्नकूट महोत्सव, उसके बाद 7 दिन के बाद यशोदा माता ने कन्या को 56 भोग लगाई थी, क्योंकि एक दिन में 8 बार भोग लगाते थे, 8 बार कन्या को खिलाते थे। बोले 7 दिन तक इन्होंने खाया नहीं पिया नहीं, बोले एक साथ में 56 भोग लगाए थे, तब से आए हैं 56 भोग लगाने का ये है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी ने 56 भोग लगाए हैं, 2 महीने का तक लगाए माधवेंद्रपुरी, क्योंकि जितने सारे मथुरा वृंदावन और ब्रजमंडल जितने सारे गांव हैं, सभी लोग माधवेंद्रपुरी पाद की बात सुन के वहाँ पर आए हैं और बोले हमें भी तो कुछ गोपाल जी को श्रीनाथ जी का सेवा करने का मौका दिया। सभी लोग एक एक दिन करके ऐसा करके 2 महीने तक अन्नकूट महोत्सव माधवेंद्रपुरी पाद ने करवाए हैं। और कलयुग में हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त लोग ये सब उसके बाद माधवेंद्रपुरी के बाद परंपरा से आज भी वहाँ पर अन्नकूट महोत्सव चलते हैं। तो हमारे गुरुजी भी परम गुरु जी के साथ और परम गुरु जी ने सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के साथ ये सब अन्नकूट महोत्सव किए हैं। और तो हम लोग भी गुरु जी के साथ 2002 से 9 तक हम लोग किए हैं, क्योंकि 2010 में तो गुरु जी गोवर्धन में थे, लेकिन उन्हें अन्नकूट इसमें वहाँ पर नहीं आए, तो अस्वस्थ लीला कर रहे थे गुरु जी। लेकिन 9 साल तक हम लोग देखा है गुरु जी ने जितने प्रेम से सभी को बताते हैं, सब लोग उत्साह के साथ गोवर्धन अन्नकूट के लिए रसोई बनाओ और उसको सुंदर रूप से सजाना चाहिए, एक टोकरी में अच्छे से सजा के कलर पेपर से उसको सजा के फिर संकीर्तन के साथ लेके जाते हैं। सारे ब्रजमंडल में जितने सारे लोग ये है ना, सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन अन्नकूट का महोत्सव होता था हमारे गौड़े मठ में होता था गुरु जी का। इसमें बहुत सारे गौड़े मठ में होता है, बहुत सारे लोग अन्नकूट महोत्सव, लेकिन इतना बड़ा महोत्सव कहीं नहीं होता। तो संकीर्तन साथ हम लोग जाते थे, फिर वहाँ पर गुरु जी ने गिरिराज को पंचामृत अभिषेक करा के फिर उसके बाद सबको बदल सभी लोग अभिषेक करो, उसके बाद 56 भोग लगेगा ये तो। और 56 भोग है वहाँ पर तो कम से कम 1000 वेराइटीज भोग लगता था। तो इसे 56 भोग। और गिरिराज से क्या प्रार्थना करना है, अब गुरु जी सावधान करे थे, आप लोग गिरिराज के पास आए हैं, गिरिराज तलट में गिरिराज सर्वाभिष्ट प्रदान है, तो इसलिए आप लोग इनसे और कुछ भौतिक प्राकृतिक चीज कुछ नहीं मांगना है, परमात्मा का चीज मांगना है। उसमें भी परमात्मा का चीज में जो है उसमें भी राजा जाते हो। अब गुरु जी कहते थे, गुरु जी के समय में हम लोग देख, गुरु जी कहते हैं मैं मांगूंगा आप लोग के लिए। अब गुरु जी के लिए तो गुरु जी मांगता ही है, बोले आप लोग के लिए भी मैं मांगूंगा। तो मैं गिरिराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को जो जड़ वस्तु का जो प्राकृतिक चीज मांगने की है ना, मैं गिरिराज को बोलूँगा वो उसको मत देना। तो ऐसे गुरु जी ने हम लोग से वो कहते थे, बोला ये मंत्र पढ़ो, उसमें ने जैसे गोवर्धन धर मंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुलुत्सव ईशान गोविंदा गोपिका प्रियम, गोवर्धन सयति शैलो कुलाल विराजो जो गोपिका हरिदास वर्या कृष्णेन सप्तम अच्युतास्तमंगले भृंगायमानं फलमूलकंदरे संक्षेपमानं हरिदासवर्धन गोवर्धनादे शिरसानम। ऐसे गुरु जी ने ये करा था। तो आज रसिकानंद प्रभु जी का भी विवाह महोत्सव है, रसिकानंद प्रभु जी का। तो रसिकानंद प्रभु हैं